बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिशल राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से कुछ निहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज मोजज़ात के बारे में बताने वाले हैं। तो आपसे इल्तिमास है कि आगे बढ़ने से पहले यहीं पर इस वीडियो को पॉज करके एक मर्तबा निहायत ही अकीदत और खुलूस के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। किताब नसीम और रियाज में लिखा है कि अदीम इब्न ज़ाहिर अलवी के पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे, यानी बाल मुबारक थे, जिनकी तादाद 14 थी। उन्होंने हलब के एक अमीर के पास, जो अलवियों से मोहब्बत रखता था, इन बालों को बतौर हदिया पेश किया। अमीर हलब ने इन बालों को बड़ी ही इज्जत और तकरीम के साथ कबूल किया और अलवी की भी माकूल खिदमत की। एक मुद्दत के बाद वो अलवी जब उस अमीर के पास गया तो अमीर हलब ने उस अलवी से रुख देकर बात न की और ची बजबी हुआ, यानी गुस्से हुआ और नाराजगी का इजहार किया। अलवी ने गुस्से का सबब पूछा तो अमीर ने बताया कि मैंने सुना है कि जो बाल तुम लाए हो वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब गलत तौर पर मंसूब किए गए हैं। ये सुनकर अलवी ने कहा कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है, आप भी यहीं पर हैं और मैं भी यहाँ हूँ। इस मामले का अभी फैसला करते हैं। उन बालों को मंगवाइए और आग का एक अलाव जलवाइए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। वो बाल लाए गए और आग भी जलाई गई और इसके बाद उन बालों को आग में डाल दिया गया। लेकिन उन सब की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि वो बाल जलने की बजाय और भी अच्छे हो गए। ये देखकर अमीर ने अपनी राय बदल ली और अलवी की पहले से ज्यादा ताजीम की और नजराना पेश किया। बेशक ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था कि आग ने बालों पर कोई असर नहीं किया, बल्कि बाल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। मसनवी मौलाना रूम में एक और वाक़या मज़कूर है, जिसके मुताबिक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ एक शख्स मेहमान हुआ। उस मेहमान ने ये वाक़या बयान किया कि खाने के बाद अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि दस्तरखान पर शोरबे और चिकनाई वगैरह के दाग धब्बे लगे हुए हैं। चुनांचे उन्होंने खादिमा को बुलाकर कहा कि इस दस्तरखान को थोड़ी देर के लिए दहकते हुए तनूर में डाल दो और खादिमा ने ऐसा ही किया। उस वक्त तमाम मेहमान इस दस्तरखान के जलने और चिकनाई की चरांद का इंतजार करने लगे, लेकिन ये देखकर हैरान हो गए कि ये कपड़ा जलने की बजाय बिल्कुल बेदाग हो गया और खादिमा ने साफ सुथरा और उजला दस्तरखान तनूर से निकाल लिया, जैसे कोई नया दस्तरखान हो। ये देखकर लोगों ने हैरान होकर अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है कि कपड़ा आग में न जल सका। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हकीकत हाल बताते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा कर इसी दस्तरखान से अपना चेहरा मुबारक पोंछा करते थे, जिसका असर ये हुआ कि ये कपड़ा आग में जलने से महफूज रहा। किताब शरह सुन्ना में याला बिन मरवा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बरक़ात देखी और आपके मोजज़े देखने का इत्तेफाक हुआ। वाक़या ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक पानी खींचने वाले ऊंट पर हुआ। ऊंट आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर कुछ बोला और फिर अपनी गर्दन जमीन पर रख दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं ठहर गए और ऊंट के मालिक को बुलाया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालिक से फरमाया कि इस ऊंट को हमारे हाथ बेच दो। उसने कहा कि हम बिला कीमत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करते हैं, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऊंट जिन लोगों का है उनके घर की पूरी रोजी इसी से हासिल होती है और इसी की कमाई पर उनका दारोमदार है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बात है तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मगर ये बात याद रखो कि इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है कि इससे ज्यादा काम लिया जाता है और खाने को कम दिया जाता है, लिहाजा तुम इसको अच्छी तरह रखो। याला कहते हैं कि हम आगे बढ़े और एक जगह उतरकर आराम करने लगे।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो गए तो मैंने देखा कि एक दरख्त जमीन चीरता हुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आपको ढांक लिया, फिर अपनी जगह वापस चला गया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और मैंने उस दरख्त का हाल बयान किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दरख्त अल्लाह से इजाजत लेकर मुझे सलाम करने आया था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत वीडियो जो कि उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। हम आपके साथ एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।